हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्योरेटिकल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं स्कूल एडमिशन से संबंधित वीडियोज लाते रहता हूं और इसी संबंध में आप लोग को बहुत सारी वीडियो ला के दिया था, जिसमें मैं बताया था कि इस साल बिहार में आरटी के एडमिशन ऑनलाइन होंगे। उसका प्रूफ भी दिया था, उसका लेटर भी दिखाया था आपको। लेकिन इस बार बिहार में आरटी के एडमिशन बहुत लेट हो रहे थे, नोटिस आ ही नहीं रही, क्योंकि ये पहला साल था। इसलिए जो उनको अपडेट करना था, जो जानकारियां उसमें भरनी थी, वो अपडेट नहीं हो पा रहा था, उसमें समय लग रहा था। इसलिए बहुत ही लेट, यानी 30 मई को पहली नोटिस आई। आप ये देख सकते हैं, वही नोटिस है जो 30 मई को आई थी, जिसे हमें देर से प्राप्त हुआ। और बिहार में अब फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में लेकर आया हूं। और मैं बिहार सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भी ऑनलाइन माध्यम से जो ये एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की है, वो बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से ज्यादा पारदर्शी तरीके से एडमिशन हो सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि नोटिस क्या आई है, जानकारी क्या दी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं, दिया गया है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत स्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभकारी समूह यानी डिसएडवांटेज ग्रुप डीजी ग्रुप और कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों का शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया को गो लाइव करने के संबंध में। तो जैसा मैं पहले बताया था कि इस बार ऑनलाइन भरे जाएंगे और ज्ञानदीप पोर्टल से भरे जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा चेंज आया है, ये आया है कि इन्होंने लिंक को थोड़ा सा बदलाव किया है और नई लिंक जारी की है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस पत्र को मैं पहले आपको दिखा चुका हूं, बता चुका हूं, और इसी पत्र का रेफरेंस यहाँ लिया गया है। उसके बाद बताया गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभागीय पत्र क्रमांक 505 दिनांक 15/6/2023 की कंडिका 6 एवं इस संदर्भ में समय समय पर प्रेषित पत्र के आलोक में निर्देशित किया गया था कि शिक्षा का अधिकार नियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत प्रस्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभकारी समूह यानी डीजी और कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों का शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। उक्त के संदर्भ में विभाग स्तर पर निर्मित पोर्टल पर निम्न समय सारणी के आलोक में अग्रेसर कार्रवाई की जानी है। उक्त पोर्टल को 1 जून 2024 को गो लाइव करने का निर्णय लिया गया है। तो अभी यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है समय सीमा। इस समय सीमा तक ही आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। जैसे छात्र का पंजीकरण 1 जून से 16 जून तक करना है। तो अगर आप अभी तक अपने बच्चे का फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर लीजिए। ऑनलाइन स्कूल आवंटन 18 और 19 जून को होगा, यानी लॉटरी 18 और 19 जून को होगी। चयनित छात्रों का सत्यापन एवं विद्यालय में प्रवेश 20 जून से 30 जून तक होगा। यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ जो छात्रों का सत्यापन है वह लॉटरी के बाद है, यानी जिन छात्रों का चयन हो जाएगा उन्हीं का सत्यापन होगा। फिर यहाँ आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, वो ये है कि यहाँ लिंक बताया गया है। इसी लिंक पे आपको जाना है, इसी लिंक पर जाके आपको अपने बच्चे का फॉर्म भरना है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और दी गई है, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे मेन है पात्रता मानदंड, यानी कौन फॉर्म भर सकता है। अब बिहार के नियम के अनुसार अलाभकारी समूह में कौन आता है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि अलाभकारी समूह में कौन आता है। तो अलाभकारी समूह के बच्चे से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता पिता या वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक हो। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है। मैं अपने पिछले वीडियो में भी यही चीज बताया था, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, यह पुराना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। वैधानिक अभिभावक मतलब अगर किसी के माता पिता नहीं है या कोई दूसरे के बच्चे को गोद लिया है, यानी कि बाय रूल वो उनका माता पिता है, तो उनकी भी आय इसमें ली जाएगी। फिर देखते हैं कमजोर वर्ग में कौन आ रहा है। कमजोर वर्ग के बच्चे से अभिप्रेत है सभी जातियां, समुदाय के बच्चे जिनके माता पिता या वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो। तो यहाँ एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा भी है कि बिहार में सभी जाति या कास्ट के लोग फॉर्म भर सकते हैं जो गरीब हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ स्पेशली बोला गया है सभी जाति और समुदाय के बच्चे जिनके माता पिता या वैधानिक अभिभावक की आय 2 लाख रुपए से कम है, वो फॉर्म भर सकते हैं।
यानी सभी वो गरीब आदमी फॉर्म भर सकते हैं जिनके माता पिता की आय 2 लाख से कम हो। तो ये अच्छा निर्णय है, क्योंकि गरीब किसी भी कास्ट में हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उम्र में आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को उम्र काउंट होगी और 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी बच्चे का जन्म 2 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2018 के बीच जन्म के लिए प्रवेश के लिए पात्र होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी कितनी अधिक होनी चाहिए ये नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ एक डेट दिया गया है जो आगे यहाँ तक है, जिसमें बताया गया है कि डेट ऑफ बर्थ कब से कब का होना चाहिए। 2 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2018, यानी 6 से 8 वर्ष के बीच का जो क्राइटेरिया है, जो केंद्रीय विद्यालय का क्राइटेरिया था, वही क्राइटेरिया यहाँ भी लागू हुआ है। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें थी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आवश्यक दस्तावेज, आपके पास कागज क्या होने चाहिए ताकि आप फॉर्म भर सकें। तो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जन्म प्रमाण पत्र जो जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी होता है, जो तहसील या नगर पंचायत द्वारा जारी होता है, वह वाला होना चाहिए। लेकिन अगर वह नहीं है तो आप अस्पताल का लगा सकते हैं, नर्स का अभिलेख लगा सकते हैं, आंगनबाड़ी अभिलेख लगा सकते हैं, या बच्चे या अभिभावक द्वारा उम्र हेतु दिया गया घोषणा पत्र भी लगा सकते हैं। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। उसके बाद आय प्रमाण पत्र लगाना है आपको। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र लगाना है। निवास प्रमाण पत्र में भी आप निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं, बिजली का बिल लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ कारण बताए गए हैं जो अति महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। यहाँ एक चीज देख लीजिए, ये कारण अति महत्वपूर्ण है और इसे आपको जानना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश के 3 महीने के अंदर माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे का निवास प्रमाण पत्र विद्यालय के माध्यम से अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करेंगे। यानी निवास प्रमाण पत्र ही अपलोड करना है आपको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही देना है। अगर उसके जगह पर आप आधार कार्ड देते हैं, मतदाता पहचान पत्र देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, रेंट एग्रीमेंट देते हैं, बिजली बिल देते हैं, तो आपको बाद में निवास प्रमाण पत्र बनाकर पोर्टल पर अपलोड कराना होगा। उसके बाद जो 5वां है वह है माता पिता या अभिभावक का आधार कार्ड। नामांकन के पश्चात बच्चे का आधार कार्ड भी लगेगा। 6 नंबर में है बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, परंतु विद्यालय में प्रवेश के 3 महीने के अंदर माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा कराएंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक उस आधार को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करेंगे या कराएंगे। फिर उसके बाद है माता पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर, और अंतिम है बच्चे का अद्यतन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जो 50 KB से ज्यादा का ना हो। यानी अद्यतन मतलब करंट का, अभी अभी का खींचा हुआ होना चाहिए। तो ये 8 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ये 8 डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके पास बच्चे का भी आधार कार्ड हो, अपना आधार कार्ड भी हो, माता पिता का भी आधार कार्ड हो और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हो। क्योंकि अगर बाद में आपको देना है तो अभी बना लीजिए। अगर अभी बनने में कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तभी आप उसका ऑप्शन यूज करिए, नहीं तो ओरिजिनल वाला ही यूज करिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखते हैं आवेदन आपको कैसे करना है। अगर आपको फॉर्म भरना है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे? तो इसके लिए आपको ज्ञानदीप पोर्टल पर जाना है। जो लिंक बताई गई थी उस लिंक के आधार पे आपको ज्ञानदीप पोर्टल पर जाना है और अपने आधार कार्ड के यानी माता या पिता के आधार कार्ड के सत्यापन के द्वारा आपका एडमिशन शुरू होगा। आपके बच्चे का फॉर्म भरना शुरू होगा। यानी माता या पिता में से किसी का आधार कार्ड देंगे, उसका नंबर भरेंगे, उसका सत्यापन कराएंगे। उसके बाद आपके पास एक यूजर आईडी मोबाइल नंबर पर आएगा। यानी आपको एक यूजर आईडी मिलेगा। इस यूजर आईडी के द्वारा लॉगिन करके बच्चे के माता पिता या अभिभावक नामांकन फॉर्म भर सकेंगे। इसी यूजर आईडी के थ्रू आपको फॉर्म भरना है। कैसे फॉर्म भरना है मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। विद्यालय चयन, आप जब फॉर्म भर लेंगे, यानी पहले आप मोबाइल नंबर देंगे, आधार कार्ड देंगे, फिर सत्यापन करेंगे, फिर आपको एक यूजर आईडी मिलेगी। उस यूजर आईडी से लॉगिन करके अपना डिटेल भरेंगे, बच्चे का डिटेल भरेंगे। उसके बाद पहुंच जाएंगे आप स्कूल चुनने वाले में। तो आप अपने प्रखंड के सभी विद्यालयों का विकल्प दे सकते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है, सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद आवेदक स्कूल चयन करने के लिए विकल्प पर जाएंगे। आवेदन करने वाले माता पिता, अभिभावक या बच्चे अपने प्रखंड में स्थित सभी विद्यालयों का विकल्प देख सकेंगे। साथ ही आवेदक द्वारा चयनित विद्यालय और बच्चों के घर के बीच की दूरी का उल्लेख करना आवश्यक होगा। ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदक अपने प्रखंड के स्थित नजदीकी 5 विद्यालयों का चयन करेंगे। यहाँ चीज देख लीजिए, ये 5 विद्यालय का है। सभी विद्यालय आप चयन नहीं कर पाएंगे, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप 5 विद्यालय का चयन कर पाएंगे।
चयनित स्कूल से 1 किमी के अंदर रहने वाले बच्चों की पहली प्राथमिकता रहेगी, 1 से 3 को दूसरी, 3 से 6 को तीसरी प्राथमिकता रहेगी। यदि सीटें उपलब्ध रहती हैं तो उस विशेष प्रखंड में आने वाले अन्य छात्रों को मौका दिया जाएगा। संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय आवास निरीक्षक दूरी का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा? जो सबसे नजदीक वाला बच्चा रहेगा यानी 1 किलोमीटर के अंदर वाला, उसको पहली प्राथमिकता, 1 से 3 को दूसरी, 3 से 6 के बीच को तीसरी प्राथमिकता रहेगी। और अगर उसके बाद भी सीट खाली रह जाती है तो उस प्रखंड में आने वाले सभी बच्चों को उसके लिए योग्य माना जाएगा और उन्हें मौका दिया जाएगा। अब जो दूरी भरनी है वो आपको भरनी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दूरी सही भरिएगा, क्योंकि संबंधित प्रखंड शिक्षा अधिकारी या विद्यालय आवास निरीक्षक दूरी का निरीक्षण करेंगे। जो दूरी आप भरेंगे उसको चेक करके तभी एडमिशन देंगे। तो आप गलत मत भरिएगा, नहीं आपके बच्चे का नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसी को यहाँ बताया गया है कि दूरी सही से भरें। उसके बाद है ऑनलाइन सीट आवंटन और प्रवेश प्रक्रिया। विद्यालय चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, यानी ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। विकलांग बच्चों को 5% सीट का आरक्षण रहेगा। विद्यालय के आवंटन में तुलनात्मक रूप से नजदीक रहने वाले छात्र छात्रा को प्राथमिकता दी जाएगी। ये एक जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि 1 के अंदर 1 से 3 और 3 से 6 जो है उसमें भी तुलनात्मक रूप से जो नजदीक होगा उसको मौका मिलेगा। यानी जैसे मान लीजिए 5 सीट ही बच रही है और कोई ऐसा बच्चा है जो जिसके घर की दूरी 2 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है, तो उसमें पहले 2 और 2.5 किलोमीटर वाले को प्राथमिकता मिलेगी। मेरे जो समझ में आया है इसका वही मतलब है। 4 नंबर में आवेदन जमा करने के पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय द्वारा विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से की जाएगी। इसमें फिर प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे होगी और कौन जांच करेगा साक्ष्यों का, कैसे होगा। तो इसमें यह है कि जब आप फॉर्म भर लेंगे तो आपको कहीं जमा नहीं करना है, कुछ आपको करना नहीं है, ऑनलाइन माध्यम से लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में जब नाम आ जाएगा तो आपका नाम जिस विद्यालय में आएगा वहां ले जाकर आपको दस्तावेज के साथ जमा करना रहेगा फॉर्म, और नाम आने के बाद ही आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या विद्यालय आवास निरीक्षक के पास जमा करने होंगे सत्यापन के लिए। अब यहाँ सत्यापन कैसे होगा वो बता रहे हैं। आवेदक को विद्यालय आवंटित होने के पश्चात आवेदक सभी दस्तावेजों की छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी आवंटित विद्यालय में एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या विद्यालय आवास निरीक्षक के पास जमा करेंगे। यानी 2 कॉपी आपको बनाना है, एक तो आपको उस स्कूल में जहां आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है और एक प्रखंड शिक्षा अधिकारी या विद्यालय आवास निरीक्षक के कार्यालय में जमा करना है। अब इसी से वो सत्यापन करेंगे, सत्यापन के बाद अनुमोदन करेंगे। अगर अनुमोदन हो गया तो आपके बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में हो जाएगा। आवेदन निम्न कारणों से निरस्त भी हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं आप, दस्तावेज संबंधित अनियमितता, पात्रता न होना, एक ही दस्तावेज के साथ पुनः आवेदन। अब यहाँ और सारी चीजें बताई गई हैं जिसे आप देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, इसे मैं नहीं बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अब समझ गए होंगे आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर अभी भी कोई भी आपके मन में संदेह है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लगभग सभी कमेंट का जवाब देते हैं। तो अगर आपके मन में अभी कोई संशय है, कोई शक है, कोई प्रश्न है, तो आप हमसे कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।